गौतम क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम अगले बार प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाए थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, ये विद्यासागर क्वेश्चन बैंक है। इसका पहला प्रश्न है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो क्या होता है, सामने रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो हम लोग का आंसर होने वाला है बी। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, ऐसा सवाल है। तो उत्तल लेंस हम लोग को पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस, इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। देखिएगा, इसका किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है। बीच में क्या है, मोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अवतल। अगला सवाल होगा, अगली प्रश्न है हम लोग को कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो एंगस्ट्रम का मान हम लोग को पता है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होते ही। अगला प्रश्न है हम लोग का कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हम लोग को देखिए ऑप्शन में यहाँ मीटर दिल है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। तो हम लोग को ध्यान होना चाहिए, अगर पावर 8 होगी तो क्या होगा, मीटर पावर मतलब कि अगर 8 होगी तो मीटर प्रति सेकेंड होगी। अगर यहाँ पर लिखा होता 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर रहता मात्रक में तो हम लोग को पावर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। परंतु वहाँ पर पावर 8 सब में ऑप्शन में था, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर लगाएंगे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी F = R/2 जानते थे, लेकिन इसकी क्षमता पूछा है। क्षमता बराबर होता है P = 1/F। P बराबर क्या होता है, 1/F। तो P बराबर हम लोग कह सकते हैं 1/, क्या होगा, 20। जब 20 बोलेंगे तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि 20 नीचे है और ऊपर मीटर में है, और जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुना हो जाता है। तो 100/, क्या हो जाएगा, 20। जब काटेंगे तो क्या होगा, 20×5 = 100 होगा, क्या, 5। अब 5, और यहाँ पर उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठा का आंसर सी होगा। क्या आंसर होने वाला है, सी आंसर होने वाला है। समझ गए होंगे हम लोग, आशा करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ऐसा सवाल बन रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो ये हम लोग को जवाब होगा कि अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। देखिएगा, ये लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और जब प्रकाश यहाँ जाती है तो ये प्रकाश को क्या करती है, फैला देती है, और फैला देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। जो प्रकाश को सिकुड़ा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे उत्तल लेंस यहाँ जाती है और क्या होता है, फोकस से चली आती है, यहाँ जाता है और फोकस चलाती है, क्या करती है, किरण को सिकुड़ा देती है। तो ये क्या कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। परंतु अवतल जो होता है वो प्रकाश को फैला देता है, इसलिए क्या होगा, अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस के किसको कहेंगे, अवतल लेंस को कहेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोलेंगे निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हम लोग को पता है कि किस में अधिकतम होता है प्रकाश की चाल। ऐसे तो अधिकतम हम लोग जानते हैं किस में हो सकता है। तो प्रकाश की चाल अगर निर्वात में पूछा जाए तो 3 × 10⁻, 3 × 10⁻, क्या होता है, 3 × 10⁻,
8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, परंतु ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? हवा। निर्वात मतलब हवा। और हम लोग को पता है कि अगला सवाल होगी निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। हम लोग का अपर्तनांक पूछ रहा है कि बताइएगा कि सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है। तो सबसे अधिक अपर्तनांक की बात किया जाए तो हीरा का होता है। हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। तरीका साथ करें, हीरा कितना होगा? 2-4 ही खरीद सकते हैं क्योंकि हीरा क्या होता है? महंगा होता है। तो इसका होता है 2.42 होता है। परंतु यहाँ पर वायु की बात किया जाए तो वायु का होता है 0.003 होता है। जबकि कांच का किया जाए तो कांच का बस हवा से थोड़ा सा आगे होता है तो 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन कितने के बराबर होता है? यहाँ से हम लोग को पता है कि अवतल लेंस बोल रहा है तो अवतल लेंस का फार्मूला क्या होता है? V/U। V/U। अवतल लेंस का फार्मूला क्या होता है? V/U। और अवतल लेंस जब पूछे तब प्लस में होगी, जब लेंस पूछे तो क्या होगा? लेंस जब पूछे तो V/U होगा, परंतु प्लस में होगी, ठीक। और जब यहीं पे दर्पण की बात करेगा आवर्धन का तो V/U होगा, परंतु किस में होगा? माइनस में होगा। आप लोग को पता होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बताइएगा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। मतलब वायु में जो होता है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो निर्वात की अपेक्षा हम लोग को क्या होता है? कम होता है। सबसे अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। तो ऑप्शन ए लगाएंगे। क्या लगेगा? ऑप्शन ए में हम लोग को पता है कम। आगे है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। मतलब 12 नंबर सवाल है जिसमें बोल रहा है कि प्रकाश विभिन्न माध्यम में क्या होती है। तब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अलग अलग माध्यम 13 नंबर सवाल है तालाब का जल कम गहरा दिखाई के कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अगर तालाब भरा रहता है तो उसका गहराई क्या दिखाता है? कम दिखाता है। कम दिखाने की घटना को क्या कहते हैं आप बताइएगा। तो हम लोग को पता है कि कुछ भी घटना अगर प्रतीत हुई दिख रहा है, प्रतीत अगर कुछ भी दिखे तो हम लोग लगाएंगे अपवर्तन। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर किसी बाल्टी या किसी बर्तन में रड को रखा गया, टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, या किसी बर्तन में सिक्कों को पानी में डालकर सिक्के को रखा तो सिक्का उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है, कुछ भी प्रतीत हो, डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है? अपवर्तन लगाना है। एक तरीका है याद करने का। अगला सवाल है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? सवाल 14 नंबर है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है लेंस की 2 होता है। देखिएगा, एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया? ए हो गया। मतलब लेंस की फोकस कितनी होती है? 2 होती है। इधर एक फोकस होगी, एक फोकस इधर होगी। परंतु दर्पण में क्या होता है? एक ही होता है। दर्पण में क्या होता है? एक ही होता है, क्योंकि एक ही गोला की कट से बनता है। जैसे दर्पण में एक होता है, जबकि लेंस में कितने होते हैं? 2 होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में 15 नंबर सवाल है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अभी जस्ट बताए थे आवर्धन लेंस का जो होता है क्या होता है? प्लस में होना चाहिए। लेंस की जैसी बात करेगा प्लस में होना चाहिए। तो हम लोग इसके अनुसार आंसर क्या लगाने वाले हैं? आप लोग जरूर बताइएगा कि आंसर क्या लगा दें। आंसर क्या लगाने वाले हैं? डी। क्या लगाने वाले हैं? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी जस्ट बताए थे जो सिकुड़ाएगा उसे अभिसारी लेंस कहेंगे, जो फैलाएगा उसे अपसारी लेंस कहेंगे। तो जो फैलाया था वो कौन सा लेंस था? अवतल लेंस था। तो जो सिकुड़ाएगा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस कहने का मतलब है कि ए आंसर होगा। क्या होने वाला है? ए आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? मतलब पदार्थ को बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करता, मतलब उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, जल को कर सकते हैं, कांच को, प्लास्टिक को, क्या मिट्टी को कर सकते हैं? आप लोग जवाब दे सकते हैं। मिट्टी को कर सकते हैं? नहीं। तो आंसर क्या होगा? मिट्टी। आप सवाल को ध्यान देखिएगा, हर एग्जाम बोर्ड में नहीं और हाँ को ध्यान से पढ़िएगा, तभी सही होने वाला है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल लेंस
अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित कहने का मतलब बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा, जब कहाँ वस्तु को रखेंगे तब वह बनेगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि उसको फोकस और लेंस के बीच जब रखेंगे ना तो वह क्या बनाएगा, आवर्धित मतलब बड़ा बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और इसके अनुसार हम थ्योरी जब हम बोर्ड पे अभी कराएंगे लाइव क्लास में तो तुम लोग को आप लोग को अच्छी तरह से बताएंगे डिटेल। अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव की टाइप पे चल रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा 51 सवाल है इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्ट में करवा रहे हैं जल्दी जल्दी में। निम्नलिखित में से अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, पूछ रहा है ना कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। आप लोग इसमें एकदम डेडिकेशन के साथ आप बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आप लोग का आंसर कौन होने वाला है, बी। आगे प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जब जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। बताइएगा आप लोग कि जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। मतलब प्रकाश की किरण निकल गई, प्रकाश की किरण निकलकर जिस बिंदु पर मिल जाएगा वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। क्योंकि जहाँ पर बिंदु बनेगा वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगी, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब बिंदु कहलाएगी। आगे है फोटो कैमरा। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदिरीशक होता है। फोटोग्राफी कैमरा आप लोग देखे होंगे, उसमें अभिदिरीशक होता है एक। अभिदिरीशक बताइएगा कौन सा लेंस का होता है। तो अभिदिरीशक कौन सा लेंस होगा, एक ऐसे इसका जवाब होगा सी। मतलब कहने का मतलब है उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस। क्या होने वाला है, उत्तल लेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, उत्तल लेंस। आगे सवाल है कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है। आपको दिमाग में एक सवाल बैठ जाना चाहिए कि जो दर्पण होती है ना, जो माइनस में हो, अगर कभी भी अवतल, हमेशा अवतल के बारे में कहिएगा, बात कीजिएगा तो हमेशा के लिए माइनस होता है, और उत्तल लेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ बताइएगा उत्तल लेंस और दर्पण दोनों सेम होगी तो उत्तल लेंस, और हम यहाँ पर देख देखो पहला ऑप्शन दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दोनों अलग अलग है, गलत। यहाँ पर दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, बी ऑप्शन में गलत। दोनों अवतल या दोनों उत्तल, तो हम लोग का आंसर क्या आ जा सकता है, आप लोग सोच सकते हैं कि अवतल हमेशा हमेशा माइनस होता है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, इसलिए आंसर क्या होने वाला, सी होने वाला। आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद आएगा, किस लेंस का उपयोग करना पसंद आएगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस होना चाहिए छोटे को पढ़ने के लिए। पहले नंबर उत्तल लेंस होना चाहिए। लेंस कौन सा होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होना चाहिए, और जितना से कम सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग, मतलब सी आंसर होने वाला था इसका। आगे की ओर प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल को हम लोग कहते हैं प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम मतलब कम। कम बताइए कहाँ हो सकता है, कम हमेशा कहाँ होता है, कांच में। कम कहाँ होता है, कांच में, डी आंसर। आगे की ओर प्रश्न बढ़ते हैं। एक पारदर्शिक गोलीय कवच बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या इतना है। त्रिज्या के आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक पारदर्शी है, और पारदर्शी जब भी कवच रहेगा बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या थोड़ा सा कम होगा 19.8 होगी, और भीतरी त्रिज्या थोड़ा सा कम होगा, तो वह हमेशा के लिए त्रिज्या जो रहेगा वो अवतल लेंस की भांति काम करेगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। आप लोग को पता होगा अगला सवाल कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो हम लोग को पता है डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता क्या ऐसा मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या हो सकता है। आवर्धन की जब भी कहेगा तो आवर्धन के क्या हो सकता है, हम लोग को पता है कि आवर्धन के ना तो बीमा होती है और ना तो मात्रक होती है। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर दोनों का मान, दोनों का दोनों क्या हो जाता है,
दूरी हो जाती है, इसलिए वर्धन का मान हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है। और अवर्धन के मान जो होता है इसका मात्रक और बीमा नहीं होती, इसकी मात्रक और बीमा नहीं होती है। अगला सवाल की ओर चलेंगे। किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक कितना हो सकता है? तो हम लोग एक जानते हैं म्यू बराबर, क्या जानते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, देखिएगा ऑप्शन देख ले, साइन आई बटा साइन आर होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है साइन आर बटा आई, क्या सही है, गलत है। दूसरा साइन आई बटा साइन आर, सही है बी आंसर। बाकी साइन आई गुना में है, एक है प्लस में है, तो सब देख रहे हैं आपकी अलग अलग है। तो पहले आप लोग याद रखिएगा, पहले आइए तो मेरा आर बन जाइए, तो ऊपर में आई हो जाएगा और नीचे क्या होगा, आर होगा, नीचे क्या होगा, आर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम हैं? आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के कितने अपवर्तन नियम हैं, 2 नियम है। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। हम आंसर बी के साथ जा सकते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा, पहला नियम है। दूसरा ने आपतन कोण की ज्या जो है, अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, एक नियतांक के बराबर होती है। वह नियतांक होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। कोई दिक्कत? आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रा कभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले, फिर से सवाल आ गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डायोप्टर होगा। इससे बहुत ज़्यादा पूछा गया, सारा पूछे गए सवाल है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, यही पूछना। हीरा का अपवर्तनांक कितना भी जस्ट बता के गए थे, 2.42 होता है। लेकिन किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जस्ट बताए थे कि फोकस दूरी किसका होगा, हमेशा को उत्तल लेंस क्या होता है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। अवतल करने का मतलब 4 अक्षर में लिखा गया है, ये बड़ा है, बड़ा हमेशा ऋणात्मक में होगी, उत्तल छोटा है, इसीलिए यह क्या होगा, धनात्मक। बड़ा भाई देखो हमेशा क्या करता है, छोटों को हीरो में रखता है, बड़ा को क्या करता है, कर्ज में रहता है। इस तरीका से याद करने का एक तरीका है, इसे वास्तविक दैनिक जीवन से कोई लेन देन नहीं है। अगले सवाल की ओर पढ़ा जाए। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसको हम तरीका से याद करवा देते हैं, कभी दूसरी बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा ये क्या है, एक अभिलंब है, ये यहाँ पे एक खींच दिए हैं, यहाँ से देखिएगा किरण आई है, मान लिया जाए कि संघन माध्यम, मान लिया जाए क्या माध्यम है, संघन माध्यम है, और ये क्या मेरा माध्यम है, विरल माध्यम है। क्या माध्यम है, विरल माध्यम है। जब संघन से विरल में जाएगा ना, तो अभिलंब से क्या जाएगा, दूर जाएगा, अभिलंब से क्या जाएगा, दूर जाएगा। जब यह मान लिया जाए कि विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम है, जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर आएगा। ये क्या है, संघन माध्यम। समझिएगा, विरल मतलब विरल है, विरल से पहले से संघन से किस में आ रहा है, विरल। विरल का मतलब वास्तविक दैनिक जीवन से कोई लेन देन नहीं है, याद कराने का तरीका बता रहे हैं। देखिएगा, संघन से विरल, विरल का मतलब होता है विरान, विरान का मतलब दूरी, विरान जब कोई व्यक्ति विरान हो जाता है तो दूर हो जाता है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और संघन का मतलब सात, संघन का मतलब सात, तो मतलब कि अभिलंब की और आ जाएगा। इस तरीका से अगर समझ में ना आया तो हम लोग को पता होना चाहिए, विरल माध्यम में हवा होता है और संघन माध्यम में जल होता है। तो किसी वस्तु को जब हम इसका वेग पूछा जाता है, तो किसी वस्तु को अगर पानी में छोड़ेंगे तो ज़्यादा तेज भाग पाएगा, अगर हवा में छोड़ेंगे तो ज़्यादा तेज भागेगा, तो हवा में ज़्यादा तेज भागेगा। इसलिए विरल से अगर संघन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वेग तेज होगी, और जबकि वह संघन से विरल में प्रवेश करेगा, मतलब विरल से अगर संघन में मतलब समझाना पाए हम सही तरीके से, देखिएगा मतलब कि अगर वो विरल माध्यम से संघन में प्रवेश करेगा, किसमें, संघन में प्रवेश करेगा, तो वह हमेशा वेग कम होगी। जबकि संघन माध्यम से अगर वह विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विरल का मतलब हवा होता है, अगर जल में कोई वस्तु रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा, जबकि वह वस्तु हवा में चल जाएगा तो थोड़ा तेज चलेगा। आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे सवाल है, तो ये देखो सवाल है 33 नंबर कि बताइएगा, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रहा है, तो बताइएगा विरल से संघन में तो अभिलंब की ओर जाएगा। अभी तो बताया कि साथ साथ क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर जाएगा। इससे आंसर क्या जाने वाला है, ए जाने वाला। आंसर क्या जाने वाला है, ए जाने वाला।
चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। अभी हम बताए थे धनात्मक फोकस दूरी किसका हो सकता है, आप लोग बताइएगा। धनात्मक उत्तल लेंस का भी होता है, उत्तल दर्पण का भी होता है। लेंस और मतलब कहने का मतलब डी आंसर होने वाला है। लेंस भी धनात्मक होती है और दर्पण भी धनात्मक होती है, लेकिन उत्तल होगा। छोटा हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, उत्तल 4 अक्षर है, बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक होगी। इसलिए नहीं, वास्तविक जीवन से कोई